जयराम की सरकार अगर बनती है तो महिलाओं को कितना रुपया मिलेगी, युवाओं को कितना मिलेगी। कैबिनेट से पारित कर दिया है, मतलब 25 रुपये 5वां किस्त पर आपको मिलना तय है। और ये नारा भी दिया जाता है कि जयराम की सरकार बनेगी, नेक्स्ट में सीएम सरकार बनाएंगे, खुद को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। चुनाव का घोषणा हो चुका है, आप सबको पता होगा। 13 नवंबर को पहला चरण की मतदान होगी और दूसरी चरण की मतदान 20 नवंबर को होगी, अर्थात उसकी जो भी काउंटिंग होगी वो 23 नवंबर को की जाएगी। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि झारखंड में किसकी सरकार बनेगी। हम कुछ उदाहरण बताएंगे जिससे आप समझ जाएंगे, समझ करके आप यकीनन आप ये कह सकते हैं कि सरकार किससे बनने जा रही है। हालांकि आज की तारीख पर ये समान योजना बेवकूफ़ी से आपको पता है, मैं समान योजना 25 रुपये बढ़ाने की बात कह दिया है गठबंधन के लोग। और ये कह के झारखंड की राजनीति की गलियारों पर ये बहुत बड़ी बदलाव देखने को मिलेगी। एक तरफ गठबंधन की सरकार 25 रुपये देने की बात कर रहे हैं, दिसंबर से 25 रुपये आएंगे, जितने भी जो महिलाओं के खाते में जो 1000 रुपये दिए जा रहे हैं उनके खाते पर सीधे 25 रुपये आएंगे। वही विपक्ष की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनाने वाले ये दावा कर रहे हैं कि हम 21 रुपये देंगे। लेकिन बाकी जो चुनाव लड़ने के लिए जो आपको बलगा रहे हैं, आपको याद होगा ना, आपको पता है ना झारखंड में कौन कौन से ऐसे कई राजनीतिक पार्टी चल रही है। लेकिन ये सारी पार्टी लोग कितने रुपए देने की बात कर रहे हैं, जरा सोचिए। आज की तारीख पर जयराम का सबसे बड़ा नाम आता है झारखंड के, खास करके युवाओं के जहन पे ये चलती है। और ये नारा भी दिया जाता है कि जयराम की सरकार बनेगी, नेक्स्ट में सीएम सरकार बनाएंगे, खुद को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं और जयराम के लोग। और एक तरफ गठबंधन की सरकार ये कह रहे हैं कि हम 25 रुपये देंगे महिलाओं को। लेकिन जयराम की मैनिफेस्टो पर ये आज तक नहीं कहा है कि हम कितना रुपया देंगे। आपको इससे अंदाजा लगा जाना चाहिए, लगा देने की आवश्यकता है, आपको लग जाना चाहिए कि आखिर 2025 में किसकी सरकार बनेगी। क्योंकि ये आंकड़ा तय हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज की डेट पर 25 रुपये देने की बात गठबंधन की सरकार ने कर दिया है। और हमें इस बात से आपको ये उम्मीद लगनी चाहिए, चाहे सरकार बनी या ना बनी, गठबंधन की सरकार इससे कोई लेना देना नहीं है। अर्थात कैबिनेट से पारित कर दिया है, मतलब 25 रुपये 5वां किस्त पर आपको मिलना तय है। लेकिन जयराम की सरकार अगर बनती है तो महिलाओं को कितना रुपया मिलेगी, युवाओं को कितना मिलेगी, रोजगार किन किन आधार पर की जाएगी 2025 के बाद। ये आज तक एक जयराम पार्टी की जितने भी जो कोर कमेटी में आज तक ये चर्चा करने का विषय नहीं है, आज तक चर्चा नहीं करते। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी भी ये दावा कर रही है कि हम पोस्ट ग्रेजुएशन को और जो ग्रेजुएट छात्र छात्राओं को हम 5000 से लेकर 7000 हम तक देंगे, तमाम नौकरियां देंगे। लेकिन आज की तारीख पर सिर्फ आप रोजगार को, नौकरी को सिर्फ पैसे कमाने की तौर तरीका को आपको बदलना पड़ेगा, देखने की नजरिया आपको बदलना पड़ेगा। यकीन मानिए, मैं आपको सच बता रहा हूँ, जेएमएम सरकार ने जो वादा किया है ये आज की तारीख धरातल पर दिखाई दे रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज की तारीख पर ऐसे कई युवा हैं, कई ऐसे युवती हैं, छात्र छात्राएं हैं जिसके पास टैलेंट है। आज वो खुद महीने के कमा रहे हैं और जिसकी कमाई से वो लोग काफ़ी संतुष्ट हैं। आज हम आपको बता रहे हैं क्योंकि आज सोशल मीडिया से कई ऐसे युवा हैं, कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना रोजी रोजगार कमा रहे हैं। अगर सरकार इन सारे लोगों का संरक्षण नहीं देता, सरकार अगर इन सारे लोगों की संरक्षण नहीं करती, आज की तारीख पर जियो टावर का संरक्षण नहीं देता, तो क्या इन सारे लोग उनको रोजगार से कभी जोड़ते? नहीं जोड़ते। लेकिन आज की तारीख पर ये देखना खुद को ये लोग भूल रहे हैं
और ऐसे लोगों की जो रोजी रोजगार की बात करने वाले लोग, ये ऐसा चीज़ों को दिखाई नहीं देता है। और सच बताऊं तो यही है। लेकिन आज की तारीख पर झारखंड में ऐसा कई युवा हैं, कई छात्र छात्राएं हैं, कई ऐसे महिला हैं, पुरुष हैं जो सोशल मीडिया से कमा करके कभी किसी पर दोष आरोपण नहीं करते हैं। लेकिन आज की तारीख पर खास करके जयराम की स्टेज पर सीधे तौर पर कहने वाले ये खुद को आज की तारीख पर बेरोजगार हुए घूम रहे हैं और कई ऐसे लोगों को बेरोजगार की घाटा पर धकेलने की प्रयास करते हैं। और आज की तारीख पर क्या ये लोग खुद की पार्टी बना पाएंगे? आज की तारीख पर झारखंड पर हेमंत सोरेन की जेएमएम की सरकार बनाने में 27 साल मशक्कत करने की आवश्यकता पड़ गई है। खुद की सरकार को विरासत को कायम करने के लिए 27 साल लगा दिया है अपने जी जान से। और जो गठन करने वाले शिबू सोरेन, विश्वगुरु शिबू सोरेन, तो इसकी उम्र गुजर गई है, लेकिन फिर भी इस झारखंड पर अस्थायी रूप से अपनी सरकार नहीं बना पाए। जरा सोचिए। और जयराम महतो के लोग ये कह रहे हैं कि 2025 में हमारी सरकार बनेगी, संभव नहीं हो सकती। विश्वगुरु शिबू सोरेन की अपनी जिंदगी गुजर गई, हेमंत सोरेन की जिंदगी अपनी गुजर गई, लेकिन आज तक अपनी सरकार, खुद की सरकार इस झारखंड पर स्थापित नहीं कर सकी। और जयराम महतो ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी। ऐसे ऐसे लोगों से आपको बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि ये वक्त बदल गया है। अब गठबंधन की सरकार, जेएमएम की सरकार, इनको समझ में आ गया है हम अपनी सत्ता को किस तरह से अस्थायी रूप से रखना है, किस तरह से हम अपनी पॉलिटिकल छवि को बनाए रखना है, ये इनको समझ में आ गया है। आज से कुछ दशक पहले सोशल मीडिया पर या फिर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया जेएमएम के कार्यकर्ताओं, जो गठबंधन के कार्यकर्ताओं को किसी दूसरे से लेने देने में, देखने परखने में थोड़ा सा असहमत हो रही है। लेकिन आज की तारीख पर सोशल मीडिया जैसे तमाम प्रतिक्रिया देने वाले लोगों से इन सारी चीज़ों का जानकारी इकट्ठा करके अपनी रणनीति को नए तरीका से तैयार करने में एक कारगर साबित हो रही है। लेकिन आज की तारीख पर विपक्ष इन सारे मुद्दों को हजम करने में कसर नहीं छोड़ रही है। जिस तरीका से जो 2500 देने और 2100 देने की जो बात कर रहे थे पिछले दिनों पर, इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊंगा, आप अपने परिवार पर 2500 रुपया यानी कि 2500 रुपया 25वां महीना में यानी कि दिसंबर के महीना में आपको मिलेंगी। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो 21 रुपये देने की बात करती है, लेकिन जयराम की सरकार बनने से कितने की पैसा देने की बात किया है? जरा सोचिए। आप सरकार, आपको किसको चुनना है? क्या आपको करना है? 25 रुपये देने वाली की सरकार बनानी है या फिर 21 रुपये देने वाले की सरकार बनानी है, या फिर जिनके थ्रू से अभी इस वक्त बातें कही ही नहीं गई है, इनको आपको सरकार बनानी है? क्योंकि चुनाव तो हो के जाएगी, चुनाव को रोकना कोई किसी मई का लाल के पास हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये बदलती हवाओं की तरह है, बदलती मौसम की तरह है। इसको रोकना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। लेकिन तय तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से गठबंधन की सरकार को हमारे झारखंड में स्थापित करने की प्रयास हो रही है आज की तारीख पर, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। 21 रुपया, 1000 रुपया, 25 रुपया देने की बात से आप यूं समझ जा सकते हैं कि गठबंधन की सरकार को कितने मजबूत करने के लिए कितने हद तक जा सकते हैं ये गठबंधन के लोग, इतना समझ जाइए। और आने वाले समय में आपको तय करना पड़ेगा, अब देने वाले को आपको वोट देना पड़ेगा या फिर दिए नहीं उनको वोट देना पड़ेगा, या फिर ऐसा चीज़ों पर बोले ही नहीं, ऐसे लोगों को आपको वोट देना पड़ेगा। फैसला तो आपको करना है, क्योंकि आपकी, अगर आपको लग रहा है कि आने वाले समय में यानी कि 2025 की चुनाव की तस्वीर को बदलने में सरकार की अहम भूमिका, हमारी वोट भी एक अहम भूमिका निभाए, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो तय तो आपको ही करनी पड़ेगी। क्योंकि जिस तरह से मैया समान योजना की जो बातें सामने आई है 2500 रुपया से, इससे बहुत फर्क पड़ने वाला है हमारे राजनीति के इतिहास पर। ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है जो कि वोटरों को इकट्ठा करने के लिए पहली बार झारखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जो बोली लगाई जा रही है। राजनीति के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग की बात यह है
कि आज की तारीख पर आदिवासी जनजातियों को बरगलाने के लिए मोदी हमारे झारखंड पर 2 बार दौरा करना पड़ा, और 2 बार दौरा करने के बावजूद भी इस जगह पर मीठी माटी रोटी की बात करनी पड़ी खुद को। लेकिन एक तरफ मिट्टी बचाने की बात करते हैं, वही झारखंड की मिट्टी को भूमि बैंक में डालने की प्रयास करते हैं। और आज की तारीख पर यह बात किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो याद होगा जब 2019 से पहले 2018, 15, 16 के अंतर्गत हमारे झारखंड में छोटा नागपुर के पठार पर पत्तल गड़ी की मामला सामने आई थी। 10,000 लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने वाले यही भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। आज उन लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ आ गया है कि हमने 2019 से पहले क्या कुछ खोया है, क्या कुछ पाया है। खुद की सत्ता की चाबी को बनाए रखने के लिए इन लोगों ने इतना हद तक गया है, इसका खमियाजा 2025 में भुगतने के लिए तैयार होना ही पड़ेगा। ये बात मैं आप सबको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आदिवासी जनजाति एक बार अपनी उस गलती से अपनी लाठी को छोड़ सकता है, दोबारा नहीं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 2025 पर तय तो आपको ही करनी पड़ेगी। आज की तारीख पर जयराम माथुर की जो सरकार है, ये खुद को आज की तारीख पर ये कभी पारित कर ही नहीं पा रहा। ऐसे लोगों को आप खुद की कीमती वोट दे करके आप अपनी कीमती चीज को बर्बाद क्यों कर रहे हैं? इसीलिए फैसला आपको है, आप किससे सरकार बनाना है, किसे वोट देना है, तय तो आपको ही करना पड़ेगा। धन्यवाद।